माननीय हमारे विधायक, आज के हमारे मेहमान हमारे नीचे विराजमान है, आज के हमारे रंगमंच छत्रपति यादव जी का शिलान्यास सम्मेलन में हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय सदर विधायक छत्रपति यादव जी के चरण कमल द्वारा दोस्तों आज का दिन प्रज्वलित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से सम्मानित करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष मक्खन बाबू, मंच संचालन कर रहे अरुण बाबू, सिकंदर बाबू, जिला सचिव, हमारे मंचस्थ नेता उद्घाटनकर्ता खगड़िया नगर विधायक एवं हमारे कानून विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय बाबू, जो विभिन्न जाति उपजातियों में बटी हुई है, उस उपजाति का एक नाम अति पिछड़ा जाति का उपजाति कानून जाति है और उसी का मैं पुत्र हूँ, सन ऑफ कानून हूँ। और मैं पॉजिटिव बात करने आया हूँ आज खगड़िया जिला में। गत साल में एमएलसी चुनाव भी लड़ा था, खगड़िया में भ्रमण करने का मौका मिला था। और आज पॉजिटिव बात यह है कि मंचस्थ हम सब नेतागण यदि इस सभागार के खाली कुर्सी पर बैठ जाए तो ये सभागार फूल हो जाएगा, भर जाएगा। ये पॉजिटिव बात है कि आज का कार्यक्रम आपका सफल है। और हम माननीय विधायक जी से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय में मुझे बेगूसराय जल्दी जाना है, वहाँ एक कानून की हत्या हो गई है और हमारे कार्यकर्ता रोड पर लाश को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, हमें वहाँ जाना बहुत जरूरी है। तो मैं चंद शब्दों में माननीय विधायक जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वर्तमान सत्र चल रही है और पूरे बिहार में 90 लाख से 1 करोड़ हमारे मतदाता है कानून का। और आश्चर्य की बात है, कई पटकुनिया के जैसे नाई, कुम्हार, बढ़ई के साथ कानून समाज का भी एक भी बेटा या बेटी विधायक पूरे बिहार में नहीं है और एक भी सांसद भी नहीं है। ये संविधान का और सरकार का और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया जिले के टाउन हॉल में है और यहाँ आप देख सकते हैं, दिखाइए थोड़ा कैमरा से घुमाइए, किस तरह से लोग यहाँ जुटे हुए हैं। ये लोग कानू समाज के लोग हैं और यहाँ पे जिला सम्मेलन का आयोजन किए हैं और ये लोग इस माध्यम से कानू समाज के लोग 2024 और 25 की चुनाव की जो तैयारी है, लगभग उसका तैयारी ये लोग शुरू कर दिए हैं कि आने वाला समय में जिस तरह से लोग राजनेता कानू समाज के लोगों को धोखा देते हैं। आज तक 75 साल हो गया और 75 साल में आज तक इस समाज से एक भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक, सांसद नहीं बना है, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया से हो। तो ये लोग आज तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे किस लिए आए हैं और क्या मकसद है। पहले तो आपका लाइव बिहार में स्वागत। बोलिए, ये जो चल रहा तैयारी, वो किस चीज के लिए तैयारी चल रहा है? विकास संघ की तैयारी चल रहा है, कानून विकास संघ की। कानून विकास संघ की तैयारी किस चीज के लिए तैयारी चल रहा है? कानून को SC का दर्जा दिया जाए, कानून को और कुछ कानून का जिला सम्मेलन है, जिला अध्यक्ष चुनाव है। और हमारे साथ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। इधर आइए थोड़ा दिखाइए। ये बताइएगा, ये सम्मेलन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा कानून सम्मेलन और हम लोग चाहते हैं किसी तरह कानून का विकास होता रहे। हम लोग सरकार से अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और संगठित हो रहे हैं और पूरे बिहार में कानून का संगठन बन गया है। आगामी 26 तारीख को बेगूसराय में भी सम्मेलन हम लोग की जाति का हो रहा है
उसमें भी हम लोग एकजुट होकर जाएंगे और अपनी जाति की बात को विधानसभा लोकसभा तक ले जाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। ये 2024 और 25 का कहीं चुनाव का तो रणनीति तैयार नहीं हो रहा। देखिए 2024-25 की बात नहीं है, हम लोगों के जाति संगठन में जो प्रदेश से निश्चय होगा कि किस पार्टी को देना है और जो कानून समाज की बात राज्यसभा में लोकसभा में रखेगा, संसद में रखेगा, उसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग संगठित होंगे तब कोई पार्टी हम लोग को वैल्यू देगा। अभी हम लोग बिखरे हुए हैं इसलिए कोई वैल्यू नहीं देता है, इसलिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, जो पार्टी हम लोगों को सुविधा देगी उसका हम लोग समर्थन करें। तो जिस तरह से बता रहे हैं ये लोग, मतलब जो है लगभग वही बात है कि 2024 और 25 में ये लोग जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये लोग संदेश देना इस सम्मेलन के माध्यम से चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस समाज की उपेक्षा की जाएगी तो वो समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आगे और लोग हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। चाचा ये सम्मेलन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि कानून समाज का विकास हो। जो स्थान अब तक नहीं मिला वह जाति को जो है पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, किसी तरह का कोई मना सुविधा नहीं दिया गया है। अगर देखा जाए तो संविधान में भी सुविधा नहीं है। तो इन सब क्षेत्रों के लिए जो है हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए और आगे जो भी मतलब अधिकार हो जो है वो इनको दिया जाए। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकार ने कहीं न कहीं इस समाज की उपेक्षा की है और ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जिस तरह से अन्य समाज में मुख्य धारा में विकास किया है उस तरह से हमारे समाज का भी विकास हो और इस पे सरकार पहल करे। हमारे साथ इधर दिखाइए, महिलाएं लोग हैं, माताएं हैं, हम इन लोगों से भी बात करेंगे। चाची कहाँ से आए हैं आप? अब्बासपुर से। तब यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा है। तब क्या क्या समस्या है गांव में? गांव में समस्या ठीक है, माहौल। सरकार से क्या क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार से मांगते हैं यह नल कल, अब हमको को कुछ नहीं मिला। बच्चा उच्चा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। स्कूल भेजते हैं बच्चा को? हाँ भेजते हैं। हाँ। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि समस्या कहीं न कहीं ये जो समाज है वो उपेक्षा का शिकार हुआ है। कालांतर में ये समाज जो है वो भूजा भूजने का काम करता था और जो पका अनाज जो है वो हमारे जो समाज है उनको खिलाने का, पका अनाज खिलाने का काम करता था। और आने धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता का समय आया ये समाज पिछड़ता चला गया और आज इनका जो पैतृक जो है रोजगार कंसार है वो भी संकट में पड़ा हुआ है और वो मृत अवस्था में जाने के लिए तैयार हो चुका है लगभग। और इस पे सरकार की जो अभी आप सुन रहे थे, यहाँ जो मौजूद मंच पे नेता थे वो लोग कंसार को भी उद्योग का जिस तरह से बिहार सरकार ने दर्जा दिया लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये लोग कंसार को उद्योग के रूप में विकसित करने का भी मांग कर रहे हैं और हम यहाँ मौजूद ढेर सारे लोग नेता हैं, हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों का सरकार से किस तरह का पहल हो रहा है, सरकार से किस तरह की बातचीत हो रही है, हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं कानू समाज के प्रदेश अध्यक्ष, हम इनसे बात करते हैं कि ये जो सम्मेलन है जो जिला वाइज आप कर रहे हैं ये कहीं 2024 और 25 की तैयारी तो नहीं? पहले सर आपका लाइव बिहार में स्वागत है। थैंक यू, आपका भी स्वागत। ये बताइएगा सर, ये जो आप सम्मेलन जो कर रहे हैं जिला वाइज घूम घूम के, जैसा हमें जानकारी मिला है, तो ये कहीं 2024 और 25 की तैयारी तो नहीं है? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग भी 2024 और 25 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का चिर परिचित लंबी मांग जो हम लोग सरकार से करते आ रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग को भी दिल में खटक ही रहा। और हम चाहेंगे कि यदि 24 में जैसे लोकसभा का चुनाव आता है और उसमें हम लोग का कुछ दर्जा मिल जाए या जो हम लोग को जाति से कुछ मिल जाए, तो हम चाहेंगे कि सरकार जो हम लोग को मांग को जो पूरा करेगा हम उस सरकार के साथ रहें।
बहुत दिनों से चिर परिचित एक समाज का मांग रहा है, कानू समाज का खास करके, कि जो है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में किसी एक में शामिल करने का आपका एक चिर परिचित मांग रहा है, वो आखिर कहाँ कसक रह जाता है जिस कारण से वो पूरा नहीं हो पाता है? देखिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो चिर परिचित लंबी जो मांग जो चल रही है, वो भारत सरकार से लौट के चलाया था बिहार सरकार के यहाँ। वो एक कारण था कि उस पैरवी नहीं होने के कारण, लेकिन पुनः हम लोग माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, जो अभी हम लोग भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश किया हूँ, मिला भी हूँ, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम अपने कार्यकाल में ही, मैंने 2-4 महीने के अंदर में ही इसको हम पुनः भारत सरकार के पास भेजने का काम करेंगे। और यदि वहाँ भारत सरकार में हम लोग का यदि सरकार बनता है तो फिर हम लोग उस पर काम करने का काम करेंगे। जैसा कि आज तक लगभग जो हमें ज्ञात है कि पूरे भारत में कहीं भी कानू समाज के लोग, चाहे विधायक चाहे सांसद की बात कर लें, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। उसका कारण क्या है? और सबसे बड़ा कारण है उसका कि हम लोग पहले जो हमारा स्वजाति था, इतना उछाल में नहीं था। जिस अभी जो समय में मेरा उछाल जो चल रहा है, और मैं पूरे बिहार में हर जिला में जो अभी सम्मेलन कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ, इसका कारण वही है कि हम अपने जाति को, हम अपने जितने भी कानून विकास संघ के बैनर तले, 619 के बैनर तले, हम अपने जितने भी कानून जाति के लोग आते हैं, मैं उनको विकास करने में, उनको ऊपर उठाने में लगा हुआ हूँ, कि ताकि मेरा समाज ऊपर उठे, मेरा समाज भी देखे, और मेरे समाज को मान सम्मान के साथ एमएलए की टिकट भी मिले, एमएलसी का भी दर्जा मिले, यदि चाहें तो राज्यसभा का भी टिकट दें, यदि चाहें तो हम लोग को लोकसभा का भी टिकट दें। हम लोग पूरे जाति, पूरे बिहार में एक गोलबंद होने जा रहे हैं, और जो सरकार हम लोग को बहुमत से देखेगा और हम लोग को जो कुछ बनाने में, एमएलसी या एमएलए में बनाने का काम करेगा, मैं उन लोग के साथ 24 और 25 के साथ रहूंगा। एक चीज सामाजिक रूप से देखा जाता है, कानू समाज से बहुत ज्यादा नीचे स्तर पे था सहनी समाज, और सहनी समाज ने अपनी एक रूपता दिखाते हुए आज बिहार में, खासकर बिहार की राजनीति में एक अपना मजबूत पकड़ बनाया है, क्योंकि वो एक सिंगल विंडो के तरफ बढ़ा है। तो ये लोग, आप लोग वैसा कब करेंगे? क्योंकि आपके समाज के लोगों को भी राजनीतिक दल चाहे जो भी हो, वो आपको महत्व दे। मैं इसीलिए तो मैं अपना सम्मेलन कर रहा हूँ ना, कि ताकि हम लोग का भी समाज समझे, जिस तरह से सहनी लोगों में समझा कि नहीं, हम जब तक बढ़ेंगे नहीं, या तो हम अपना आदमी को जब तक आगे बढ़ावेंगे नहीं, जब तक बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए आज उसकी मांग चिर परिचित हुआ, का जो मंत्री भी बने, हटे भी, उसी तरह से हम लोग भी सरकार का समर्थन करेंगे। जब करेंगे तब हम लोग का एमएलए या एमएलसी का दर्जा मिलता है, तो हम लोग भी उस सरकार के समर्थन के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और अपने स्वजाति के लिए हर काम, जहां जहां किसी भी तरह का घटना हो, दुर्घटना हो, हम लोग भी वहां जाने का काम करते हैं। तो इसीलिए अपने स्वजाति को आगे बढ़ाने के लिए है ये कदम उठाए। एक चीज बताइएगा सर, क्योंकि आप लोगों के पास कहीं ना कहीं एक डाटा रहता है कि पूरे बिहार में कानू समाज की लगभग आबादी कितनी होगी? करीब करीब 90 लाख के आसपास है। 90 लाख के आसपास है, और फिर भी आप लोगों को राजनीतिक भागीदारी जो मिलना चाहिए इस 75 साल में, जहां सरकार जो है अमृतकाल महोत्सव मना रही है 75 साल में, और वहां पे एक भी नहीं होना, ये कहीं ना कहीं अभी तक जो है, जो राजनीतिक दल है वो समाज को ठगने का काम कर रहा है अभी तक। और आगे यदि आने वाले दिनों में आप लोगों को नहीं मिले वो हिस्सेदारी, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि इस चुनाव में आगे अभी से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा ना आपको। जैसे हम लोग के जाति के बारे में जिस तरह से 7% हम लोग हैं, तो हम लोग के बारे में लोग अमूमन यही सोचते हैं कि ये वोट बैंक है, लेकिन हम लोग समाज को तब जगा रहे हैं ना, जब जगाएंगे तभी तो ऊपर उठेंगे ना। अभी जो गोलबंद हम लोग किस लिए कर रहे हैं? इसी के लिए तो गोलबंद कर रहे हैं ना, कि एक मुश्त एक जगह वोट पड़े तो नेता को समझ में आएगा कि इनकी आवश्यकता जरूरी है,
जिस तरह सहने की आवश्यकता पड़ा, उसी तरह हम लोग भी कानू जाति का उनको आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि मैं हर जात से 60% की आबादी में बैठा हुआ हूँ, लेकिन हम लोग का कोई भी देखने वाला नहीं है। यदि देखेगा, यदि इस वोट को समझेगा, जिस दिन समझ लेगा, उस दिन एमएलसी एमएलए का टिकट निश्चित मिलेगा। ये आप जान लीजिए, एकदम निश्चित है मिलना, कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से आपकी आबादी है, इसी तरह से और पचपौनिया समाज में बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो आप ही की तरफ वंचित हैं। आप उन लोगों को साथ करके क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि यदि आप जो आपके तरह जो लोग हैं वो भी दुखी हैं, इस राजनीतिक जो भागीदारी है उससे वो लोग भी दुखी हैं, जो पचपौनिया समाज कहा जाता है। तो उन लोगों को आप लोग अगर साथ लेके चले तो एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट हो सकता है भारत की राजनीति में। वो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वैसे हम लोग अति पिछड़ा करके एक स्टैंड बनाए हैं, समझ गए ना। तो स्टैंड बनाया है, तो उसके द्वारा जो हम लोग स्टैंड बनाए हैं, उसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ने का भी काम किए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, और उनसे हम लोग मिलने का भी काम किए हैं। जो अति पिछड़ा वर्ग बना के हम लोग काम किए हैं इस फ्रंट पर। यदि हम लोग का वो काम करते रह जाएंगे, अपना अपनी स्व जाति को भी मजबूत करना हम लोग का दायित्व बनता है। जब तक हमारा स्व जाति मजबूत नहीं होता है, हम लोग एक नहीं समझ सकते हैं कि वोट क्या है। अब वोट का महत्व जब तक नहीं हम जानेंगे, यही तो आज जगाने के लिए आए हैं कि वोट का महत्व जानिए। आज मेरा जितना भी स्व जाति है, आज माननीय नीतीश कुमार का देन है कि उनको आरक्षण दिया हुआ आज हम लोग जिला परिषद, मुखिया, सरपंच या कोई भी अन्य पद पर हम लोग जीत रहे हैं। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी देख रहे हैं कि कानून समाज की भी आवश्यकता है, एमएलसी एमएलए को बनाने का जरूरत है उन लोग का। तो वो देख रहे हैं, आने वाला समय हम बता देंगे कि देखिए कानू का भी बेटा एमएलए एमएलसी बन चुका है। तो हम आशा कर सकते हैं कि समाज वंचित है उसको सरकार आगे बढ़ाने का काम करे, मुख्यधारा में लाने का काम करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं प्रदेश प्रधान महासचिव कृष्णनंदन बाबू, हम इनसे बात करेंगे। सर, जो सम्मेलन आप जिला जिला घूम के करवा रहे हैं, इसमें आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है समाज का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जा रहे हैं तो सर लोगों को क्या समझा रहे हैं? क्योंकि एकता में ही बल होता है। हमारी एकता और अखंडता और बंधुता बनी रहे, इसके लिए हम लोग जा करके समझाने का काम करते हैं। जागरूकता की कमी है, उसको भी हम लोग जो है दूर करने का काम करते हैं कि जागरूक हो। शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं, इसको भी हम लोग प्रेरित करते हैं कि जो है शिक्षित हो। ये सब जो है, उसके बाद जैसे ही संगठन मेरा मजबूत होगा, तभी जो राजनीतिक मेरा पिछड़ापन है वो मेरा दूर होगा। जब तक राजनीतिक भागीदारी मेरी नहीं होगी, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक हम लोग का समाज जैसे पहले है था वैसे अभी भी है। 75 वर्षों के बाद भी वही वंचित, उपेक्षित, शोषित हैं हम लोग। और यही कारण है कि राजनीतिक छूतपन के कारण हम लोग अभी न तो विधायक बने हैं, न एमपी बने हैं, न विधान परिषद बने हैं। अभी फिलहाल हम लोग गए थे विधान परिषद का पद के लिए, तो वहाँ अजीब स्थिति है। वोट मेरा, यानी हम लोग वोटर हैं और वो लोग पद का लूटर है। दूसरे लोग हमारी ही उपजाति, यानी वोट हम देते हैं और पद उन्हें मिलता है। कहीं न कहीं आपकी जो है मतलब जाति के नाम पे, कानू समाज के नाम पे कहीं दूसरा समाज जो है, आप एक तरह इशारा कर रहे हैं हलवाई समाज पे, जो कि हम समझ रहे हैं इस बात को। तो वो हलवाई समाज आपके हक को मार रहा है। ये पूरी तरह से। इसके पहले जब हम लोग 1978 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर द्वारा जो वर्गीकृत किया गया था, तो वो उस समय भी हमें जो है पिछड़ा वर्ग में रखा था लोग, लेकिन स्वयं कर्पूरी ठाकुर जी ने
हम लोगों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा, क्योंकि हम लोग वो जानते थे, बहुत नजदीक से जानते थे कि ये जो है बहुत ही दलित है, शोषित है, हम इसे पर्सनली जानते हैं, तो उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा। एक चीज सर देखने के लिए मिल रहा है, आज तो ढेर सारी जातियां जो मजबूत जातियां हैं उनको भी उठा के जो है पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग में रखा जा रहा है। ये व्यवस्था तो सिर्फ बिहार में है अति पिछड़ा का, इससे बाहर तो कहीं देश के अन्य राज्यों में नहीं है। लेकिन बिहार में जो एक नया नाजीर पेश किया था कर्पूरी ठाकुर ने, तो उसमें हो क्या रहा है अभी के दौर में हम लोग जो देख रहे हैं, जो मजबूत जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में थे उनको उठा के धड़ल्ले से भरा जा रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और जो कोटा है उनका उसको उठा के उसमें अत्यंत पिछड़ा में तो लाया नहीं जा रहा है। तो वजह तो वहां है ना, कहीं न कहीं इसमें तो सरकार दोषी है। इस पे आपका क्या कहना? सही बात कर रहे हैं, चूंकि जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा जो वर्गीकृत था उस समय 90 के आसपास हम लोग थे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में, लेकिन अभी जो है 127 करीब हो गए हैं। यह जो है वोट की राजनीति है। वोट चूंकि दबंग जैसे कि ये दांगी है, तेली है, हलवाई है, चौरसिया है, इन लोगों को ला करके हमारी जो हकमारी की गई है। यदि जिस समय एक रोटी था तो हम लोग 90 आदमी उसमें थे, लेकिन अभी 127 उसके टुकड़े हो गए हैं। और वो जो दबंग जातियां जो इसमें आ करके, यानी सामंत वर्ग उसे कहा जा सकता है, जो आ करके हमको जो है अंतिम पायदान पर धकेल दिया है, जिससे हमारे बाल बच्चे हम जो है उसके प्रतियोगिता में काफी पिछड़ रहे हैं। समस्या सर ये नहीं है कि उसको किसी जाति को ला रहे थे पिछड़ा वर्ग में, उससे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति यहाँ होता है जो उसका कोटा जो पिछड़ा वर्ग में है उसको उठा के सरकार क्यों नहीं ला रही है। उसका हक तो वहाँ है, वहां से उठा के अत्यंत पिछड़ा में दे तब तो कोटा पूरा होगा ना। हाँ, ये जिस समय वास्तव में जो हमारा ये 18% जो हमें आरक्षण का कोटा है, तो उनको यह भी करनी चाहिए कि जो आए वहां से उठा के जो आए तो उधर तो कम हो गया और इधर ज्यादा हो गया, यानी हमारी हकमारी हो। तो ये थे हमारे साथ कानून विकास संघ के प्रदेश प्रधान महासचिव, और हम बात करेंगे चूंकि आए हुए हैं नालंदा से यहाँ खगड़िया में, और जिला अध्यक्ष हैं नालंदा जिला के, हम इनसे बात करेंगे। जो सर यहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल तो यहाँ हमारे जाति का सम्मेलन है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा भीड़ है। और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में 38 जिला हैं, 38 जिला में बारी बारी से चुनाव कराने का काम चल रहा है। हमारे कानून विकास संघ के 619-1992 में मान्यता प्राप्त हुई, वही बैनर तले काम हमारे एकता बनने में सहयोग हो रहा है। और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ सम्मेलन है, इकट्ठा जिला अध्यक्ष की चुनाव है। ये अध्यक्ष के चुनाव में हम लोग नालंदा से चलकर इस खगड़िया के प्रांगण में आए हुए हैं। और मैं मांग करता हूँ सरकार से कि हमारे कानून विकास संघ के से एक भी एमएलसी आज तक नहीं बनाया गया, एक एमएलसी का मैं मांग करता हूं। और हमारे अनुसूचित जाति की जो फाइल है वो फाइल पुनः पटना से वो बिहार अति दिल्ली भेजने का काम करें। मैं जिला अध्यक्ष नालंदा से बोल रहा हूं। एक चीज बताइएगा सर, जिस तरह से यहाँ हो रहा है, आप नालंदा में चुनाव करवा दिए हैं या होगा आगे होने वाला है? कब हो रहा है? इसका डेट अभी फिक्स नहीं हुई है और होगा, समय आता है वो जैसे जैसे सब चुनाव हो रहा है। नालंदा की भी बारी है, एकदम चुनाव होगा नालंदा में भी, वहाँ प्रदेश स्तरीय भी चुनाव होगी, साथ ही दोनों भी चुनाव होगा। तो हमारे साथ है, अब हमारे साथ हैं प्रदेश के कोषाध्यक्ष हीरालाल शाह जी। हम इनसे बात करते हैं, जो आपको ये आप घूम रहे हैं प्रदेश भर में, कैसा लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्योंकि आप जी जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी बोल रहे थे कि 2024 के लिए हम लोग तैयारी में प्रिपेयर हो गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के जितने भी कमेटी है, हम लोग हर एक जिला, करीब 13 जिला हो गया अभी सम्मेलन कराए हुए। बाकी जिला में 38 जिला में हम लोग एकत्रित संगठन बना करके हम लोग 24-25 का तैयारी कर रहे हैं। 24-25 में अगर कोई भी सरकार
कोई भी संगठन में मंत्री हो, कोई भी पार्टी का, हम हालांकि प्रदेश के सचिव राष्ट्रीय जनता दल का मैं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे कानू समाज पर अनदेखी हो रहा है। इसलिए हम लोग अलग से 24 और 25 में जो तैयारी है हम लोग करके ही रहेंगे। तो आप बोल रहे हैं जो राजद में हैं आप, तो वहाँ पे रहने के बाद वहाँ प्लेटफॉर्म पे आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं इसके लिए? वहाँ प्लेटफॉर्म पर वो आवाज उठाने के लिए हम माननीय तेजस्वी यादव को भी बोले हैं। तेजस्वी यादव को हमारा कानू समाज रैली भी करवाए थे, लेकिन फिर भी अनदेखी कर रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव। अगर कहेंगे तो हम प्रदेश सचिव से भी इस्तीफा देंगे, लेकिन हमारा कानू समाज को अगर नहीं देखेंगे तो हम इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी बात कर रहे हैं कि यदि इनकी समाज की हकमारी होगी तो ये पार्टी को भी छोड़ देंगे और समाज के लिए, जो समाज के हित के लिए होगा, उसमें ये साथ देंगे। हमारे साथ हैं खगड़िया जिला के वर्तमान जिला अध्यक्ष, और ये जो अभी सम्मेलन आप देख रहे हैं इसके कर्ता धर्ता। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जो ये तैयारी चल रही है वो कहीं 2024 या 25 की तैयारी तो नहीं है, पहला नंबर ये। दूसरा, समाज का रिस्पांस इसमें कैसा मिल रहा है? पहले आपका लाइव बिहार में सर स्वागत है। मैं मक्खन साव, कानू विकास संघ जिला अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया रहमपुर मध्य। जैसे आज जो सम्मेलन हो रहा है उसका चुनाव का टाइम हो गया, जो समय सीमा के अंदर हम लोग का रूल रेगुलेशन होता है जो पूरे बिहार का जिला का चयन करना है नया। तो आज नया नव गठित जो है से नया जिला अध्यक्ष बनेंगे, जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष, सबका चयन होगा। और रही बात, आज सरकार से हमारा मुख्य मांग भी है, जो आज तक आजादी के 75वें साल बाद भी कानू समुदाय के को अभी तक राजनीतिक में, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, कहीं जो है सो भागीदारी नहीं मिला है। यह संविधान का अवहेलना है। संविधान में का जो नियम है उसका पालन किया नहीं जा रहा है। तो मैं वर्तमान के सरकार से इस सम्मेलन के माध्यम से मांग करता हूं, जो कानू जाति का लगभग 90 लाख आबादी बिहार में है, इसको भी विधानसभा में उपस्थिति कराया जाए, और सभी दल से भी आग्रह है इसको भी जगह पर लाया जाए, राजनीतिक भागीदारी दिया जाए। यह आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सभी ढंग से पिछड़ा हुआ है और अत्यंत पिछड़ी जाति में भी अत्यंत है। इसलिए अनुसूचित जाति में जाने का भी हम लोग मांग रखे हैं। यही हम लोग का लक्ष्य है और यही हम लोग आगे सरकार से भी मांग कर रहे हैं। अभी चुनाव होगा और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कहीं न कहीं इसमें तो सरकार धोखा कर रही है समाज के, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, उनके साथ तो धोखा कर रही है, क्योंकि उठा के चाहे पिछड़ा वर्ग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाल दे रही है। लेकिन उसका जो कोटा है, जो पिछड़ा वर्ग में उसका कोटा रह जाता है, उस कोटा को तो उठा के वो अत्यंत पिछड़ा में नहीं दे रहा है। ये कहीं न कहीं सरकार की ओर से जो है समाज को धोखा दिया जा रहा है। हाँ, धोखा दिया जा रहा है, समाज को धोखा दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है। अत्यंत पिछड़ी जाति के साथ आज केंद्र सरकार के द्वारा स्टाइपेंड बंद कर दिया गया है। यह भी निंदनीय बात है। मैं यह भी मांग करता हूं पुनः जो है से स्टाइपेंड को चालू किया जाए। ये ढेर सारी समस्याएं हैं। अत्यंत पिछड़ी जाति में पहले 96 जाति थे, अभी 127 जाति हैं। यही सब समस्या है। इसलिए हम लोग अनुसूचित जाति में या एसटी में डाल दे या एससी में डाल दे, हम लोग मांग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे सर, समाज का कैसा सहयोग मिल रहा है इसमें? समाज का पुरजोर सहयोग मिल रहा है। चलिए, तो हमारे साथ थे खगड़िया के वर्तमान जिला अध्यक्ष, और आज चुनावी प्रक्रिया होगा और चुनावी प्रक्रिया के बाद नए जो पदाधिकारी बनाए जाएंगे। समाज के आज के बैठक में उपस्थित तमाम हमारे परिवार के सदस्य और हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत भी करते हैं। इस मंच पर कानू विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कानू जी,
कोषाध्यक्ष प्रदेश सचिव कृष्णनंदन शाह जी, कोषाध्यक्ष हिरालाल शाह जी, मुकेश जी पूर्व एमएलसी प्रत्याशी, अजीत कुमार नालंदा से जिलाध्यक्ष, पप्पू कानू प्रदेश मीडिया प्रभारी, नवीन कुमार संयोजक, महेश शाह जिला सचिव मुंगेर, मंटू शाह सचिव मुंगेर, जय राम महंत बेगूसराय, अरुण शाह मुखिया पकड़ेल, चंद्रश्री गुप्ता महेशपुर, रामविलास शाह, किशोर गुप्ता, रवि जी पकड़ेल मीडिया प्रभारी, अनिल शाह, विजय प्रताप जी, तमाम जिला से आए हुए सभी जिला के पदाधिकारी को अपने खरिया विधानसभा में टाउन हॉल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप हमारे परिवार का अंग हैं। सामाजिक व्यवस्था में हम पूरे परिवार एक गांव में रहते थे, हर लोग अपना अपना मिलकर काम करते थे और हर व्यक्ति को समाज में हर समाज की जरूरत पड़ता था। लोग बचपन से गांव में देखते आए हैं, गांव के निवासी है, किसान परिवार से हैं, हम आपकी पीड़ा और आपकी कठिनाई और आपको लगन को भी देखा है किस तरह आप जो है शाम के वक्त में आपके परिवार के महिला हर घर में नाश्ता के प्रबंध के लिए चाहें आटा पिसवाना हो, कुछ सारे व्यवस्था था गाँव में सामाजिक समस्या में। और उतना द्वेष तब नहीं था, तब विज्ञान का युग नहीं था, तो हम लोग एक खाका बने हुए थे। हमको याद है जब गए थे मक्खन जी 2004 में अलोली में कानून संघ का बैठक कमेटी बनाने की उस वक्त बोली मक्खन जी आपके जिला में मुखिया रहे थे, अभी किसी कारण से कुछ वोट से हार गए, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, उसका लगन होता है। हर समाज में जो प्रत्येक सदस्य की बात करें, प्रत्येक समाज में जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उसका कर्तव्य बनता है अपने समाज को उत्थान करने में अपना बौद्धिक विचार लगाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा हर परिवार पढ़ा लिखा हुआ, लेकिन जो पढ़ लिख के निकले हैं, जॉब में गए हैं, राजनीति में गए हैं, उनका काम बनता है समाज के लिए इकट्ठा करके उनको एक नई राह देने की। आज बिहार सरकार, भारत सरकार भी इस दिशा में हमको समय समय पर प्रोत्साहित करते हैं। अभी क्या है, अभी जैसे बताया गया कानून समाज को भी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, ये सही बात है। अभी पिछला 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से हरनौत विधानसभा से भाई कुंदन गुप्ता को टिकट दिए थे, किसी कारण से हार गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को टिकट देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को टिकट पाना ही बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। भाई कुंदन गुप्ता जी हमारे साथी थे, उनको हम लोग हरदों से दिलवाए थे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग के लिए पत्र लिखेंगे कि कानून समाज को भी राजनीतिक हिस्सेदारी होना चाहिए। आप चाहे तो एमएलसी कोटा से उनको मनोनीत कर दें, या बिहार में ऐसे बोर्ड है या बोर्ड का गठन कीजिए या किसी बोर्ड में उनको अध्यक्ष बनाइए। समय समय पर जहाँ इनकी संख्या अधिक हो और वहाँ गठबंधन की सरकार है तो कहीं से टिकट दे के भी अगले चुनाव में लोगों को मौका देना चाहिए, ताकि इसके समाज के व्यक्ति के पास जा करके अपने समाज के विकास की बात करें। अभी आपका कई मांग इसमें पढ़ के देखा है, कुछ मांग को हम विधानसभा में निवेदन कमेटी में डाल दें। निवेदन कमेटी क्या है, सरकार से बात करके उस पर जांच पड़ताल कर करके सरकार के सचिव से दबाव बढ़ा करके वो कार्यक्रम लागू कराने का काम करा, जिसमें अभी उन्होंने उद्योग का दर्जा दिए हैं, जिसमें लिखे हैं जो कानून समुदाय का परंपरागत स्वरोजगार के संसाधन संसार, जिसे बिहार सरकार ने विगत पर उद्योग का दर्जा तकाजा दी गई है। तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री सर्वेन कुमार जी ने जीविका दीदियों के साथ संसार को आर्थिक महत्व व्यवसायिक देने घोषणा को अगली जमा दिया है। इसको निवेदन कमेटी में इसी सत्र में डाल देंगे। वो कमेटी 2-3 महीना के अंदर जब उसका होगा तो विचार करेगी और फिर आप लोग की राय विचार कर सरकार से राय करके जो इसको लागू करवाने का काम करेंगे। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे कि जब आपने घोषणा किया है उद्योग को दर्जा देने के लिए प्रत्येक जिला जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाइए, ताकि छानबीन कर सके कितने व्यक्ति इस काम में लगना चाहते हैं, किनको बैंक से आर्थिक लाभ चाहिए। हम आपको इसमें मदद करेंगे। बाकी काम जिससे आपकी 3 नंबर में उत्तर प्रदेश में ST हर स्टेट का अपना अपना व्यवस्था है। किसी स्टेट में आप स्कीम आते हैं, किसी स्टेट में आप बैकवर्ड में आते हैं, किसी स्टेट में आप ले जाइएगा तो कहीं से दूसरा जाकर प्रकाश भी आते हैं। इसलिए ये भारत सरकार की मामला है और बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे इस पर विचार किया जाए। लेकिन हम लोग बिहार में जो व्यवस्था है, मेरा मानना है कि वो अच्छा है। कुछ लोगों को लगता है अगर ST समुदाय चले जाएगा बहुत लाभ मिलेगा, तो एक सोच की विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ मान लीजिए
जो अन्य जाति के लोग हैं वहाँ भी अपर कास्ट चलाते हैं, यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट चलाते हैं। तो राज्य बार व्यवस्था है, हम इस पर भी उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। नॉन मैट्रिक संसार संचालिका को भी संसार उद्योग के लिए मुख्यमंत्री उद्योग योजना में लाभ दिया जाए। इसमें हमारे खगड़िया जिला में जितने महिला अप्लाई करेंगे नॉन मैट्रिक वाले कि हमको उद्योग की लोन चाहिए, उसका अगर एप्लीकेशन का पूरा मिल जाएगा हमको, हम यहाँ जिलाधिकारी से बैठ करके जो व्यक्ति लोन लेना चाहेंगे हम उनको दिलवाने में मदद करेंगे। इसके लिए आप लोग आगे आना है, ये हमारे अपने साइड से मदद करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ जाकर जिला में बैठेंगे, जिला में बुलाएंगे, बैंक मैनेजर से बात करके, डीएम साहब से बात करके हम लोग दिलवाना करेंगे। आपको होगा। आज के कार्यक्रम के लिए हम तमाम परिवार को धन्यवाद देते हैं कि आपकी एकजुटता के साथ अपने संघ के नेतृत्व करने वाले नेता है उनका मनोबल बढ़ाने का जो काम किया है, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। समाज के काम करने के लिए आपकी सहयोग इनका होना जरूरी है। ये भी अपना घर द्वार छोड़ करके गाँव गाँव घूमते रहते हैं, जिला जिला जाते रहते हैं। आपकी उपस्थिति में बताता है कि खगड़िया जिला में अपने समाज का हाथ मजबूत है, एकजुटता हो, मजबूती के साथ आइए। उद्योग के लिए जितने परिवार लेना चाहेंगे वो एक दिन मिले खगड़िया में एप्लीकेशन दीजिए, बात करके उनको दिलवाएंगे। इसके साथ बिहार विधानसभा में जो भी हमारे स्तर का क्वेश्चन उठाना हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, जिला का नेता जो सलाह लाएंगे, विधानसभा पाठ्यक्रम चल रहा है। निवेदन याचिका दोस्ती मेरे पास होता है क्योंकि विधानसभा में क्वेश्चन का समय भर गया है। याचिका में ये होता है कि मान लीजिए आप कानून समाज के व्यक्ति हैं, गाँव में सड़क नहीं बना, गली नहीं बना, रोड नहीं बना, अगर उस पर लाइएगा दस्तखत करके तो उसको डाल देंगे, 6 महीना साल में सफल हो जाए। निवेदन में हम आग्रह करेंगे कि समाज में क्या क्या दिक्कत हो रहा है, सरकार से निवेदन के माध्यम से उस प्रति से भक्ति के साथ जय ग्राम विकास कर जय प्रदेश का नेता लाइव बिहार के लिए खगड़िया से ध्रुव कुमार की रिपोर्ट।